Hello, dear friends and the viewers of this Facebook Live session. I, Sushant Maheshwari, on behalf of Global Trainer Hub, welcome you all to this beautiful live session from GTH. Global Trainer Hub is celebrating Women's Day special week, in which we will be interviewing all those women who are doing exceptionally great in their respective domain or in their respective field. And with this today, this is our second day, and today we have with us Mayuri Padi from the state of Odisha, and district is Balangir. And she is a certified NLP student trainer, and she is a scientific parenting coach. So a very warm welcome, Ms. Mayuri Padi, ma'am. Thank you, Susanji. Thank you, ma'am, so much for coming, for giving me your valuable time. And she is our youngest memory trainer, and we will be sharing you about her journey as a trainer. So, dear friends, let's have a conversation with Miss Mayuri Padi, ma'am, and let us know that how was her journey and how or what are the things, what are the problems she catered during her journey to become a trainer. So, dear friends, are you all excited to know the journey of Miss Mayuri Padi? So let's start, dear friends. So, ma'am, first of all, as you know, we are here live, and all our friends and viewers of this particular live event wants to know who inspired you the most to become a trainer. मेरे पापा ही मुझे इंस्पायर किए हैं ट्रेनर बनने के लिए, क्योंकि मेरे पापा भी एक ट्रेनर हैं, वो एक एनएलपी वेलनेस कोच हैं। तो जब मैं उनके प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाती थी या फिर उनके प्रोग्राम में सुनती थी, तो मुझे ये लगता था कि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मतलब जिंदगी बदल रहे हैं। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होता चला जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं ठीक रहता है। ये सब जो सारे प्रॉब्लम है वो अपने ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सॉल्व करते थे। तो मुझे भी ये लगा कि अगर मैं एक ट्रेनर बनती हूँ तो मैं भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो पापा को ही देख के मैं आज ट्रेनर बन पाई हूँ, उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिला है। Great, ma'am. Great to hear that your father was your inspiration, that he inspired you to become a trainer. जैसा कि आप अपने पापा के साथ जाते थे, देखते थे, वो जैसे लोगों को ट्रेन करते थे, इंस्पायर करते थे, तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर भी आया कि मुझे भी लोगों को इंस्पायर करना है। Isn't it, ma'am? Yes, उनके जिंदगी को बदलना है। अगर वो कोई प्रॉब्लम में है या फिर कोई भी परेशानियां हैं, वो कैसे ओवरकम कर पाए, लाइफ में कैसे खुश रह पाए, वो लाइफ में कैसे आगे बढ़े, उनको मैं मोटिवेट करना चाहती थी, उनको मैं इंस्पायर करना चाहती थी, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी, इसीलिए मैं ट्रेनर बनी। और एक चीज पापा कहते हैं कि अगर आप एक ट्रेनर बनते हो तो आप अपने लाइफ को भी सही कर सकते हो। जैसे कि आपको ट्रेनर बनना है तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में नॉलेज गेन करना पड़ेगा, फिर अपने स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेनर बनते हो तो आपको अपना स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। क्यों तो बाकी लोग जैसे बोलते हैं एक ट्रेनर वैसा अगर बोल देगा तो वो ट्रेनर कैसा, वो तो आम लोग ही बन गए। तो इसीलिए अपने स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अपना भी फायदा है और इसी स्किल को यूज करके हम लोगों की जिंदगी को भी बदल सकते हैं। एग्जैक्टली ग्रेट मैम। जैसा कि आपने बताया कि आपको पापा को देख के इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी ट्रेनिंग लाइन में जाना है, लोगों को इंस्पायर करना है। एंड जैसे कि मैम एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना
जैसे बचपन में हम लोग से पूछा जाता है तुम क्या बनोगे, तो हम लोग बोलते हैं हम पायलट बनेंगे, हम एडवोकेट बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। बट उसको हम एक जर्नी कवर करनी रहती है, तो कहीं ना कहीं से किसी को स्टार्ट करना होता है। तो आपने जर्नी वो कहाँ से स्टार्ट की मैम? इसके पीछे एक इमोशनल स्टोरी है। ओके। जैसे कि मुझे एक न्यूज़ से पता चला, ये हमारे यहाँ आसपास की ही बात है, कि एक लड़का था। वो मेडिकल एंट्रेंस दे के लिए पढ़ाई कर रहा था। और ओके। वो पढ़ाई तो कर रहा था, वो बाहर जाके एकदम कोचिंग वोचिंग जाके वो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही एग्जाम, जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम रहता है, वो एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले वो सुसाइड कर लिया। ओ माय गॉड। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जब मैं पता की तो पता चला कि उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनके जो एक्सपेक्टेशन है, वो ओके। एक्सपेक्टेशन के वजह से ही वो सुसाइड कर लिया। क्योंकि फैमिली वाले उनको ये बोल रहे थे कि, क्योंकि उनके पापा भी एक डॉक्टर है, राइट। तो उनके जो मदर हैं वो बोल रहे थे कि देख बेटा, तेरे पापा इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनका इतना नाम है, तो तुझे भी डॉक्टर बनना है और अपने पापा के जैसा अपना नाम कमाना है। लेकिन यस। ये तो बात नहीं है कि अगर आपके पिताजी डॉक्टर है तो आपको भी डॉक्टर बनना है, या फिर आपके पिताजी अगर इंजीनियर है तो आपको भी इंजीनियर बनना है। नहीं, अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो आप एक डांसर भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली। राइट। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जब पता चला कि उनके पेरेंट्स ही उनको ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये आया कि कैसे उनके पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको कैसे समझाया जाए कि अपने बच्चों को कैसे नर्चरिंग करे, कैसे नर्चर किया जाए। और दूसरा ये कि जो पढ़ाई को लेकर उनके टेंशन रहते हैं, एग्जैक्टली। मतलब पढ़ाई करते समय क्या क्या चैलेंज वो लोग फेस करते हैं, वो चैलेंज को अगर मैं सॉल्व कर दूं, और दूसरा कि पेरेंट्स को मैं समझा लूं कि वो अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करे, राइट। ये दो चीज अगर मैं सॉल्व कर दूं, तो आजकल जो सुसाइड का रेट बढ़ रहा है, जो रेशियो बढ़ रहा है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ही लाइफ है, उसको मजे से जियो। क्यों एग्जैक्टली। लोगों राइट। के बात को सुनकर हम अपने लाइफ को खराब कर ले। आगे वो अगर डॉक्टर नहीं बनता तो भी कुछ तो कर लेता, लेकिन राइट। उनका लाइफ बच जाता। राइट। तो ये पेरेंट्स का भी मतलब उनके गलती है, खुद की भी गलती है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स का ही गलती है। वो राइट। वो चाहे तो वो भी समझा सकता था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, या फिर इतना एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखो। तो ये जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच, पेरेंट्स और उनके बच्चे के बीच का जो डिस्टेंस है, वो कैसे मतलब कम हो सके, उसके राइट। पीछे का रीजन वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी चीज को लेकर मैं फिर ट्रेनिंग लेने के लिए गई, ओके। और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना था कि किस चीज से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ओके। एक चीज मिला कि एडवांस मेमोरी एंड स्टूडेंट एनएलपी प्रोग्राम करके एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के बारे में पता चला। तो उससे ओके। क्या होगा कि बच्चों के मेमोरी को कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, पढ़ाई को लेकर जो भी टेंशन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका टेक्निक वहां पर बताया गया। और जो बच्चों के अंदर मोटिवेशन की कमी रहती है, एग्जाम फियर रहता है, राइट। उनके जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाती, उसको हम कैसे ठीक करें, ये सब स्टूडेंट एनएलपी प्रोग्राम में बताया गया। तो ओके। वो प्रोग्राम एक मैं करने के लिए गई। और दूसरा ये है कि साइंटिफिक पेरेंटिंग, ये साइंटिफिक पेरेंटिंग बीएनएक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेन नर्चर एक्सपर्ट। ये साइंटिफिकली मतलब पेरेंटिंग कोर्स हमें प्रोवाइड की कि कैसे हम पेरेंट्स को ये समझा सके कि आपके बच्चों को सही तरह से समझो, साइंटिफिकली उनको समझो और उसी हिसाब से उनको नर्चर करो। क्योंकि बच्चे उनका करियर जो है, जैसे कि ये जो राइट। मैं स्टोरी बताई, ये भी एक करियर के ऊपर ही है। क्योंकि एग्जैक्टली। बच्चे करियर अपना चूज करने में गलती कर देते हैं। राइट।
हर एक बच्चा यूनिक है, उसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है, लेकिन वो चीज वो नहीं जान पाते हैं। एग्जैक्टली। वो अपने कैरियर अपने 10th के मार्क के हिसाब से या फिर फैमिली फ्रेंड्स के हिसाब से चूज करते हैं, और आगे एग्जैक्टली। जाके वो उस चीज के ऊपर मतलब मास्टरी नहीं कर पाते हैं या फिर उस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली। ये जो बीएनएक्स रिपोर्ट है, उससे हम उनको एक सही गाइडलाइन दे सकते हैं कि वो अपने करियर को कैसे चूज करे, और उसके अंदर पेरेंटिंग भी रहता है कि वो अपने बच्चों को कैसे गाइड करे। तो ये सब मिलाकर एक बच्चा का जिंदगी कैसे सुधर जाए, ये मेरा मोटिव है, और ऐसे करके मैं ये ट्रेनिंग फील्ड में आई। ओके, इट्स रियली इंस्पायरिंग मैम, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी कि आपने वो पर्टिकुलर सिचुएशन देखी जहां पे आपको फील हुआ कि क्या रीजन था उसका सुसाइड करने का। राइट फ्रॉम दैट स्टोरी से लेके आपने रिसर्च किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, कौन कौन से स्किल्स डेवलप कर सकती हूँ अपने अंदर, कौन कौन से कोर्सेज कर सकती हूँ जिससे मैं उस चीज को केटर कर सकूं, वो प्रॉब्लम्स को अपनी सोसाइटी से खत्म कर सकूं। सो जी इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग मैम। लेकिन क्या है, कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हो तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती ही है। क्या आपके जी। पास भी कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आई थी मैम? हाँ हाँ हाँ, आई थी। क्योंकि ये जो मेमोरी वर्कशॉप है, ये मेट्रो सिटी में ही अवेलेबल है। हमारे राइट। यहाँ के लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम्म। तो जब मैं ये लोगों को बताने के लिए गई, ये प्रोग्राम करने के लिए मैं सोची, लोगों के साथ बात की, तो वो लोग बोले कि बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम जैसे एकेडमिक जैसा सिस्टम है, वो उसी सिस्टम से ही उनको पढ़ाते हैं। तो वो राइट। एक्सेप्ट ही नहीं किए कि इससे कोई फायदा हो सकता है। और दूसरा एग्जैक्ट। जो बीएनएक्स रिपोर्ट में बोल रही थी, वो भी मेट्रो सिटी में ही अवेलेबल है। ओके। उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। तो जब मैं लोगों के पास जाती थी कि आप आपके बच्चों को और आपको ये फायदा होगा, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा, मैं उन लोगों को बताती थी, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। ओके। और क्योंकि वो सब मेरे से बड़े हैं, राइट। उनके सामने मैं छोटी हूँ। तो ये भी एक दिक्कत है कि ये तो अभी छोटी है, ये हमें क्या सिखाएगी या फिर हमें ये क्या समझाएगी। राइट। लेकिन इसके ऊपर मैं रिसर्च करके आई हूँ, इससे इसके ऊपर मेरा नॉलेज है। मैं इसे मतलब पढ़ाई करके आई हूँ कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो बाकी चीजों में उनका नॉलेज हो सकता है, लेकिन राइट। इस चीज में मेरा नॉलेज है, लेकिन वो ये मतलब यहाँ के लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ओके। सारे चैलेंजेस आए। लेकिन बाद में अभी जो ये लॉकडाउन हुआ, तो आइडिया आया कि मैं फेसबुक लाइव आऊं और इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं, ताकि लोग थोड़ा राइट। सा सुने, इसके राइट। बारे में थोड़ा सा उनको आइडिया आ जाए, ताकि वो मेरे बात सुनने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे। एग्जैक्टली। तो मैं ये लॉकडाउन में बहुत सारे फेसबुक में लाइव आई, बहुत अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स मिले। बहुत सारे लोगों ने ग्रेट। मुझे मतलब पापा को फोन करते थे कि वाह, आपके बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बेटी तो आपसे भी आगे चली जाएगी। ऐसा बहुत सारे ग्रेट। अप्रिसिएशन उनको मिला। और इससे जो बीएनएक्स रिपोर्ट के बारे में जब मैं लाइव आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे बहुत सारे कॉल आए कि आप आइए, इससे इसके बारे में बात कीजिए, और हमें हमारे बच्चों के लिए रिपोर्ट बनाना है। ओके। तो बहुत ग्रेट। सारा फायदा हुआ। ग्रेट। 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 क्योंकि एक मतलब स्टेप लेना पड़ता है। जब मैं एग्जैक्टली। लोगों के साथ बात करने के लिए जा रही थी, लोग मना कर दे रहे थे, तो अंदर से ये आवाज आया कि छोड़ो, ये क्या करें, फिर चलो अपने मतलब जॉब कर लेते हैं, जो भी पढ़ाई चल रही है, टीचर या लेक्चर बन लेते हैं। राइट। लेकिन जब मैं फेसबुक लाइव आई, लोगों के रेस्पॉन्स मिले, अच्छे रेस्पॉन्स मिले, और रिकॉग्नाइज करने लगे, राइट। तो उसके बाद फिर मन में आया कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ। इससे लोगों के फायदे हो रहे हैं, लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। फिर मतलब अंदर से एक आवाज आया कि नहीं, अभी ये करना ही है और पीछे नहीं हटना है।
ग्रेट। तो अभी ये चालू है। मैं बहुत सारे ये लॉकडाउन के टाइम ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च की, बहुत सारे वर्कशॉप भी ग्रेट। ली। और ओके। ये जो मेमोरी वर्कशॉप ये मैं ये राइट। लॉकडाउन के टाइम में ही ली। ओके, इट्स रियली ग्रेट मैम। इट्स तो मतलब कहीं ना कहीं आपका एक बिलीफ सिस्टम था, वो कन्विक्शन था आपका उस कोर्स के प्रति कि नहीं, जो मैं कोर्स की हूँ उससे डेफिनेटली बच्चों को फायदा होगा ही होगा। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर्स को कॉल आते थे, तो डियर व्यूअर्स आप समझ सकते हो कि एक फादर के लिए कितने फक्र की बात होगी कि उसको कॉल आ रहे हैं, उनको कॉल आ रहे हैं एंड उनको लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी आपसे ऊपर भी जाएगी। आई थिंक दुनिया को ना अच्छा लगे कि आप ऊपर जा रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, एंड स्पेशली जब आप उसी फील्ड से रिलेटेड, उसी फील्ड से बिलोंग करते हो। तो इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग मयूरी मैम कि आपने ये चीज शेयर की कि कैसे आपने उन लोगों को ये सारी डिफिकल्टीज अपने लाइफ में फेस किया, एंड उस डिफिकल्टीज को फेस करते हुए यू नेवर गिव अप, कि लोग नहीं मान रहे थे, फिर आपने यू मतलब आपने स्ट्रैटेजी चेंज की कि कैसे उन लोग को मनवाना चाहिए। आप फेसबुक लाइव आए, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तब बेटर तरीके से। सो इट्स रियली ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। एंड मैम, जैसा कि आप आज जीटीएच के साथ इस फेसबुक लाइव इवेंट पे हो, तो जीटीएच का क्या कहीं ना कहीं बेनिफिट रहा है आपके इस सेशन को ऑर्गेनाइज कराने में, इस चीज को हेल्प करने में? बिल्कुल रहा है। एक ट्रेनर के लिए जीटीएस एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि मैं ट्रेनर ट्रेनर प्रोग्राम करके आ गई, लेकिन राइट। इसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। ओके। तो वहां पर ये बताया गया था कि हमें फिजिकली कैसे ट्रेनिंग लेना है, ओके। क्या करना है ये बता दिया, लेकिन कैसे करना है ये बताना रह गया। और फिर ये लॉकडाउन के वजह से मुझे ऑनलाइन वर्कशॉप लेना था, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओके। तो फिर जीटीएस से मुझे मतलब जीटीएस के साथ मेरा बातचीत हुआ। फिर जीटीएस के माध्यम से ही मैं अपना पहला ऑनलाइन वर्कशॉप ले पाई, ओके। क्योंकि एज ए बिगनर आप सब कुछ नहीं हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर एग्जैक्टली। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, और वो है जूम। तो जूम को कैसे ऑपरेट करना, ये सब आइडिया अपने पास नहीं था। और जो ट्रेनर हैं उनके पास टीम है, और एज ए बिगनर हमारे पास टीम नहीं रहता है ये सब कुछ करने के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन जीटीएस के माध्यम से ही मैं अपनी ट्रेनिंग ले पाई, क्योंकि जीटीएस सब कुछ मतलब वो समझता है, सब कुछ वो ही हैंडल करता है। जैसे कि मार्केटिंग का हो गया, फिर जूम कैसे ऑपरेट करना है उसका भी ट्रेनिंग रहता है, फिर कैसे हम अपने मतलब ट्रेनिंग को और अच्छा कर पाए, प्रेजेंटेशन जो पीपीटी हम बनाते हैं उसको कैसे अच्छा कर पाए, ये सारे ट्रेनिंग हमें मिलता है। ओके। क्योंकि हम कोर्स करके आ जाते हैं लेकिन हमें पीपीटी नहीं मिलता है। राइट। तो पीपीटी बना सकते हैं, लेकिन उसको कैसे इफेक्टिव कर सके ये गाइड करने के लिए हमें कोई चाहिए। राइट। तो जीटीएस के जो भी मतलब ट्रेनर्स लोग हैं, जो भी सपोर्टर्स हैं, वो सब कुछ ट्रेनिंग देते हैं कि हम कैसे अपने पीपीटी को इफेक्टिव कर सके, कैसे जूम में हम ट्रेनिंग ले पाए। और मार्केटिंग का कोई टेंशन हमें रहता ही नहीं है, क्योंकि ओके। जीटीएस ही वो सब मार्केटिंग करता है। जो फेसबुक एड हो गया, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, मार्केटिंग का कोई भी चीज हो गया, वो सारा जीटीएस ही संभाल लेता है। तो एक ट्रेनर को उसका कोई टेंशन नहीं रहता है, बस अपने ट्रेनिंग का प्रिपेयर करे और जैसे टाइम हो गया आके अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम ले। तो ओके। बहुत बड़ा हाथ है जीटीएस का अपने ऑनलाइन वर्कशॉप लेने में। ओके। सो इट्स रियली ग्रेट मैम कि जीटीएच की तरफ से आपको इतना बेनिफिट मिला, आपको एक ऑटोमेटेड ट्रेनिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिला, जी जी आपको जी। कैसे अपने आप को स्किल अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को अपने प्रोग्राम्स में बुला सकते हैं, इस सारी चीजों की नॉलेज आपको जीटीएस से जी हुई, राइट? जी जी ओके। जी। सो मैम, ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपने इवेंट्स भी लिए हैं, तो आपने कोई इवेंट्स लिए हैं क्या ऑनलाइन अभी हाँ, अभी रिसेंटली? ये मेमोरी का मैं वर्कशॉप ली थी ओके। ये लॉकडाउन के टाइम में ही।
ओके। तो मैम तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करेंगे क्या, कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? हाँ, हाँ। तो ठीक है। मैं वहाँ पर अराउंड 25 स्टूडेंट थे। मेरा ग्रेट। पहला ऑनलाइन प्रोग्राम था और वहाँ पर 25 स्टूडेंट थे। इट्स तो रियली ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम देती गई, मेमोरी के टेक्निक बताती गई, वो उस टेक्निक को अप्लाई करते गए, और हम्म। जो राइट। रिजल्ट वहां से मिला वो मतलब देखने लायक था, क्योंकि वहां पर ऐसा टेक्निक बताया जाता है कि आप इंस्टेंटली कोई भी चीज को मेमोराइज कर सकते हो। ओके। अगर आपको कोई सीक्वेंसली कुछ चीज याद रखना है, या फिर आपको एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग वो आप मतलब याद नहीं रख पाते हो, या फिर साइंस का, मैथ का, कोई भी चीज का आपके कोर्स में जो कुछ भी है उसको कैसे याद रखा जाए, जो वहां पर टेक्निक बताया जाता है, 2 मिनट में वो बच्चा उसको मेमोराइज कर लेता है। और वहां पर ये मतलब डायरेक्टली वहां पर टेस्ट भी लिया जाता है ओके। कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे हम उसका मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, तो वहां से रिजल्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते थे तो जो भी उनको पूछा जाता था वो मतलब 1 सेकेंड में वो आंसर हमें मिल जा रहा था। तो इससे ग्रेट। पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ता है कि बच्चा पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई राइट। करना है। तो जो एग्जैक्ट। फोर्स करते थे, ये जो टेक्निक यहाँ पर बताया जाता है, तो उससे पढ़ाई आसान हो जाता है और उनको मजा आने लगता है। ग्रेट। ऐसा टेक्निक बताया जाता है कि उन लोगों को पढ़ाई करने में मजा आता है। तो ओके। मजा लेके अगर पढ़ाई करेंगे सही तो बात उनको है। फोर्स करना नहीं पड़ेगा। तो पेरेंट्स भी एग्जैक्टली। खुश और बच्चे भी खुश। और एग्जैक्ट। एक दो लोगों का फोन भी आया था कि उनके 10th के एग्जाम थे पिछले साल, ओके। मतलब अभी जो हुआ 10th का एग्जाम, राइट, राइट। उसमें पिछले साल के हिसाब से इस साल मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया 10th में। और ओके। जो जो बच्चे जिस स्टैंडर्ड में थे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। ओके। सो हाँ, इट्स रियली ग्रेट मैम, आपने अपने कोर्स के बारे में बताया कि आप वो कोर्स देते कैसे थे, एंड कैसे वो मेथड्स और टेक्निक्स के साथ बच्चे अपने आप को अपग्रेड कर सकते थे, कैसे मतलब वो उनकी पढ़ाई कितनी इजी हो जाती है। इवन इट्स आपका कोर्स इसी से रिलेटेड है, राइट? जी जी तो जी कैसे हम बच्चों को इजी तरीके से पढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चा इजी तरीके से रिकॉल कर सकता है, क्योंकि जी। आज के टाइम पे जहां तक देखा जाए, इवन जो सब कुछ जो डिफिकल्टी होती है बच्चों को, वो मेमोराइज करने की ही डिफिकल्टी होती है, राइट? हाँ, हाँ, तो आपने उस वो टेक्निक्स बताए बच्चों को जिससे वो अच्छी तरीके से चीजों को मेमोराइज कर सके, राइट? हाँ। बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन हाँ। उसको मेमोराइज कैसे किया जाए उसका आइडिया उसे नहीं होता है। सब कुछ उसे एग्जैक्ट। बोलते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन हम्म। कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताता। एग्जैक्टली, ये तो कोई ये नहीं कोर्स बताता। के माध्यम से जो भी वहां पर टेक्निक्स बताया जाता है, वो टेक्निक्स कैसे पढ़ना है उसके ऊपर वहां पर बोला जाता है। ओके। सो इट्स रियली ग्रेट मैम, आपने बताया कि एग्जैक्टली आपने जो बोला कि हम लोग से बोला तो जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे तो पढ़ना पढ़ना है ये मयूरी मैम बताती है कि कैसे चीज को पढ़ा जाए। एंड इट्स रियली ग्रेट मैम, अच्छा लगा कि आपसे बात करके आपने अपने चीजों को बताया, अपने कोर्सेज के बारे में बताया कि कैसे हम बच्चों की मुश्किलें को आसान कर सकते हैं। एंड जैसा कि आपने बताया कि जो सुसाइडल रेट्स है हम लोग की कंट्री में और थ्रू जी, आउट द कंट्री, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, कम बिकॉज कर एक सकते हैं। बच्चे के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो यही सब चीजों को लेके होता है कि वो स्टडी नहीं कर पाता, पेरेंट्स उसको चिल्लाते हैं कि ये करो वो करो, नहीं पढ़ते हो ढंग से। तो अगर हम ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स, छोटे छोटे मेथड्स अगर हम बच्चों को बताएं इन कोर्स के जरिए, तो डेफिनेटली उसकी बहुत सारी मुश्किल आसान हो जाएगी और वो अच्छा करेगा अपने एकेडमिक्स में। सो जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा अपने कोर्स के बारे में बताया। एंड एट लास्ट मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि आप जो अपकमिंग ट्रेनर्स है या जो यंग जनरेशन्स है, जो यंग ट्रेनर्स है जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या आपकी ही तरह और भी जो एनर्जेटिक वुमेन्स हैं जो इस ट्रेनिंग फील्ड में आना चाहती है, जो टीचिंग इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका?
जो अपकमिंग ट्रेनर्स हैं मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसा स्किल है, ऐसा कोई भी नॉलेज है, ऐसा कोई भी यूनिक एबिलिटी आपके पास है, तो आप उसे ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों के सामने ला सकते हैं। और ये ट्रेनिंग फील्ड ये बहुत बड़ा, मतलब हम इसको महासागर बोल सकते हैं। तो आप कोई भी आपके पास स्किल है, आप उस स्किल को यूज करके ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं, और इससे आपके पास मतलब पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा, और लोग, बहुत सारे लोगों के साथ आपका जान पहचान होगा। आप एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं इसके माध्यम से। कि अगर अगर आप कोई भी अगर अलग फील्ड में हैं तो इतना आपका नाम नहीं रहता है। ये सही बात है, यस और नो सुशांत जी? कोई भी अगर फील्ड है, जैसे कि मैं कोई भी फील्ड को ऐसा मतलब कम या ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी फील्ड है तो हम मतलब एक जो ट्रेनर को सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो बहुत एक हायर लेवल का होता है जब आप किसी की मदद करते हो, राइट? करते हैं जी। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वालिटी है, ऐसा कोई स्किल है जिससे आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो ये ट्रेनिंग फील्ड आपके लिए एकदम सुइटेबल मतलब फील्ड है। एग्जैक्टली। और मतलब लेडीज लोगों को, वुमेन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आपके लिए 2 लाइन, कि अकेले चलना सीख लो, अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि ऐसा होता है, ये लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो लोग हमारे साथ हैं, जैसे कि हम लेडीज हैं, मतलब किसी के साथ हमारा शादी होता है, उससे आगे उनके साथ ही हमारा लाइफ रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइट टाइम के लिए वो हमारे साथ रहे, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ इज इनकंसिस्टेंट, राइट? तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको अकेले जीना पड़े। तो आप कुछ ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो, कोई भी स्किल ऐसा डेवलप कर लो जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ। कोई भी चीज, जैसे कि आप अगर अच्छा खाना बना लेते हो, तो आजकल यूट्यूब में इतना, जैसे लॉकडाउन में अगर कोई चीज देखा गया है वो खाने का, क्योंकि हम बाहर से कुछ खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। कोई भी चीज हो, अगर वो फास्ट फूड हो गया, चाइनीज हो गया, इंडियन हो गया, कोई भी फूड लोग यूट्यूब से सर्च करके अपने घर पे बनाने लग गए। तो आप अगर एक लेडीज है, अगर आपको अच्छा, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई स्किल है नहीं, मतलब हम पढ़ाई तो किए हैं लेकिन उससे हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो जो आपके पास जो स्किल है कि आप अच्छा खाना बनाते हैं, ये भी एक स्किल है, क्योंकि सब कोई अच्छा खाना नहीं बना पाता है। तो इसको आप एक ट्रेनिंग के माध्यम में एक ऐसा कोर्स डिजाइन करो कि कोई ऐसा कोर्स डिजाइन करो जिससे बाकी जो महिलाएं हैं आपसे वो कोर्स सीखे। ऐसा कुछ मतलब जो खाना से रिलेटेड है, जो खाना पकाना से रिलेटेड है, ऐसा कुछ ट्रेनिंग आप कोर्स डिजाइन करो कि उससे सीख कर फिर बाकी जो महिलाएं हैं वो कुछ अर्न कर सकें, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो पाए। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी चीज हो सकता है। तो एज ए वुमेन, एज ए लेडीज, आप ऐसा स्किल डेवलप कर लो ताकि आगे जाके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कोई टेंशन ना हो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर। ये मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं। राइट। कि वेरी आप वेल सेड मैम। जी वेरी वेल सेड। हाँ, बताए। यस मैम, कंटिन्यू। क्योंकि पापा बोलते हैं कि ऐसा कोई भी स्किल आप सिलाई कर लो, खाना बना लो, या फिर लोगों को ट्यूशन, कोचिंग, कुछ भी, आपको जो कुछ भी पता है आप वो स्किल को आप डेवलप कर लो। जैसे कि पार्लर कोर्स हो गया कि आप लोगों को जाकर मेकअप करिए। ये कभी बंद होने वाला मतलब चीज नहीं है। राइट। शादी होता रहेगा, फंक्शन होता रहेगा और लोग मेकअप करते रहेंगे। और दूसरा ये खाना कभी बंद नहीं होगा। तो ऐसा कोई एक पिन पॉइंट ले लीजिए जो कभी बंद ही नहीं होगा, और उसी चीज को लेकर आप अपने स्किल डेवलप कीजिए। और
उससे आप क्या है कोई मतलब प्रोग्राम करके आप वहां से पैसा कमा सकते हैं, तो आगे जाके आपको एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके साथ कोई नहीं है तो। ग्रेट, वेरी वेल सेड मैम कि अगर आपके पास कोई स्किल है, एनी स्किल, इट कैन बी एनी एनी स्किल, स्किल, इफ यू हैव एनी स्किल तो यू कैन डेवलप दैट स्टेप बाय यस स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एक दिन ऐसा आएगा जिसके जिसकी वजह से आपको उस स्किल के लिए क्लैपिंग्स मिलेंगी। सो जी। इट्स रियली वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा आज इंटरव्यू दिया, इतना अच्छा लोगों को अवेयर किया कि हाउ वी कैन इंस्पायर अदर्स। इफ अगर आपके अंदर स्किल है तो डेफिनेटली आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आइए। ग्लोबल ट्रेनर हब विल हेल्प यू टू डेवलप योर प्लेटफॉर्म एंड विल हेल्प यू कि कैसे वो आपकी स्किल को गार्निश कर सके और अच्छे से डेवलप कर सके। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आज आप आए और अपने जर्नी के बारे में शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। सो डियर व्यूअर्स, कल हम फिर आएंगे इस फेसबुक लाइव सेशन में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आपने हमारा ये सेशन देखा मयूर पाड़ी मैम के साथ। थैंक यू सो मच।